Hello everyone, welcome back. So the topic which we were going through is acid, bases and salts. So in the last lecture we have already seen what are acids, bases and what are salts. Then we moved on further by and meanwhile solving the flashcards and reading, right? So what are acids, their properties, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. ओके, बेसेस हमने देख लिया था. स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम याद रख लो, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, HCl, H2SO4, HNO3. बेसेस देख लिया था. सॉल्ट्स देखा. एल्कलीज क्या होते हैं? वो बेसेस जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में. इंडिकेटर्स के बारे में हमने देखा, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी. ऑल्फैक्टरी में मैंने तुम्हें याद करवाया कि क्लोव ऑयल ऑलवेज बेस में, BC. ओके, बेस में जाके ये कलर अपना लूज कर देता है स्मेल को. ओके, फिर मैंने तुम्हें बोला कि टर्मरिक रेड हो जाता है बेस में, लिटमस ब्लू बेस में. ओके, चलिए ये सब चीज़ें ये देख लिया हमने. फिर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि अगर आपका एसिड का रिएक्शन हो रहा है, तीन चीज़ से हमने देखा था. मेटल से हो रहा है तो बनेगा क्या? हाइड्रोजन रिलीज होगा. मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से हो रहा है तो CO2 रिलीज होगा, गैस. H2 गैस चेक करते हैं पॉपअप साउंड से. CO2 मिल्की अपीयरेंस हो जाता है किसका? लाइम वाटर का. ओके, इससे पता चलता है CO2 है. फिर देखा था मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड का खुद का नेचर क्या होता है? बेसिक, जिसके वजह से एसिड प्लस जब भी मेटल ऑक्साइड मिलेगा तो वही सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होता है, हमने ये पढ़ा था. चलिए, तो मूविंग फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें हमने कल के लेक्चर में आराम से सॉल्व करी थी. जिन्होंने नहीं देखा है वो कोई ज़रूरत नहीं है अभी जाने की, क्योंकि अभी भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. बट अगर तुम्हें देखना है तो बिल्कुल जाओ और देखो. ओके, आज का जो हमारा कंसर्न है वो है, ये सारी चीज़ें हमने कल देख ली थी. यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि 5.5 से कम होता है pH अगर माउथ का, तो डेंटल कैविटी वगैरह आने लगेगी. एनामेल जो है कैल्शियम फॉस्फेट का बना हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, वो सड़ने लग जाएगा 5.5 से अगर कम हो जाएगा pH माउथ का. 5.6 से कम होगा तो रेसिड रेन बोल देंगे उसको. फिर हमने देखा फॉर्मिक एसिड होता है एंट बाइट में, मेथेनोइक एसिड वगैरह होता है. pH ऑफ सॉल्ट्स के बारे में देखा हमने कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा. ठीक है, ये ध्यान रखना, इससे PYQ मिलेंगे अभी. ठीक है, ये हो गया. आज का हमारा कंसर्न है सॉल्ट्स. तो देखो यहाँ पे ये 5 तरीके के सॉल्ट्स हैं, ये हमें पढ़ने हैं. ओके, तो हमारा प्रोसेस वही रहेगा पढ़ने का कि हम इधर फ्लैश कार्ड को इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे और यहाँ पे आपको रीडिंग करा के वो चीज़ें समझाते चले जाऊँगा. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन प्लस थ्योरी रिवीजन सब कुछ साथ में हो जाएगा. और आफ्टर दैट देखो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, फिर ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, ये चीज़ें हम पढ़ लेंगे. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं. फिर ये देखो हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपके ऊपर वाले नोट्स में कवर नहीं है. जैसे कुछ एसिड्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्पल में, जैसे मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो एप्पल में पाया जाता है. तो इसमें पढ़ाने का कुछ नहीं है, इसमें आपको याद ही करना है इसको, है ना. तो ये नोट्स में प्रोवाइड कर दिया मैंने. तो ये वैसे तो बहुत सारे एसिड्स होते हैं, लेकिन ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले एसिड्स हैं जो आपको याद करना ही चाहिए. ओके, फिर एसिड से रिलेटेड कुछ बातें, सम कॉमन एसिड्स, फिर यहाँ पे कुछ एसिड्स के बारे में बातें. ओके, कि कहाँ पे यूज़ होता है. ये क्वेश्चंस कभी कभी आपको एग्जाम में देखने मिलता है. सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन सा एसिड होता है? तो कार्बोनिक एसिड होता है, ये हमें बहुत आराम से पता है. इसका फार्मूला ये है H2CO3. इस टाइप से ये चीज़ें लिखी हुई हैं. फूड प्रिजर्वेटिव बेंजोइक एसिड होता है, एंटीसेप्टिक में बोरिक एसिड होता है. तो ये चीज़ें आपको एज इट इज़ यहाँ से रटना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है. मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ज़्यादा रटने पर मत जाना. जब PYQ सॉल्व करोगे और कोई क्वेश्चन मिल जाएगा तो यहाँ पे स्टार मार्क लगा देना कि इसको आप रिवीजन कर लो बाद में. ओके, अगर सेकंड थर्ड रिवीजन तक आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ें याद हो जाएंगी. जैसे देखो अभी हमने कार्बोनिक एसिड याद कर लिया ना, H2CO3 सॉफ्ट ड्रिंक में, एक तो याद हो गया, इसको टिक लगा दिया. हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपको ऑलरेडी याद होता है, HCl, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ना. जैसे pH स्केल पे इधर NH4OH होता है. ओके, और यहाँ पे क्या होता है, सॉरी NaOH होता है, और इधर HCl होता है. इसका pH बिल्कुल 0, इसका pH 14, कंसनट्रेटेड फॉर्म में है दोनों. ठीक है, इसके बीच में सब कुछ होता है. ओके, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है. ये कहाँ होता है? ये इन स्टमक फाउंड होता है ये एज गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस का pH कितना होता है? 1.1 से 1.3 के बीच में. ठीक है, ये चीज़ें हमने क्या ऊपर लिखी हैं. गैस्ट्रिक जूस का pH नहीं लिखा है, नीचे होगा में भी, क्योंकि ये क्वेश्चन है. ये देखो यहाँ है ना, गैस्ट्रिक जूस,
ह्यूमन ब्लड, एसिड रेन, मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बियर, सी वाटर वगैरह वगैरह, ह्यूमन सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस। ये देखो 1.0 से 1.2। तो आपको ये पीएच का रेंज है अलग अलग एसिड्स का, ये याद कर लेना रहेगा। ओके, फिर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है क्या, सम कॉमन सॉल्ट्स, जिसको आपको याद करना ही है खुद ही। ये देखो पढ़ाने की चीज़ें हैं नहीं, वैसे मैं अगर मुझे टाइम खराब करना रहे, व्यूज़ बटोरने रहे, तो ठीक है मैं इसको बोलते रहूँगा। देखो ऐसे बोलूँगा कि ओके चलो पढ़ेंगे केमिकल फार्मूलाज, कार्बोनिक एसिड क्या होता है, वो H2CO3 होता है, कहाँ पाया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाया जाता है। क्या करना है इसको बस इस तरीके से मान लो, मैंने ब्लैंक पेज यहाँ पे खोल लिया, ऐसा मान लो इस तरीके का ब्लैंक पेज खोल लूँ और यहाँ पे लिखते जाऊँ। चलो लिखेंगे एसिड्स, ओके लिखेंगे एसिड्स फाउंड इन, इस तरीके से बस बैठ कर लिखवाते रहो, टाइम खराब करते रहो तुम लोगों का, तुम्हें भी मज़ा आते रहेगा कि वाह बहुत सारा लेक्चर लगाया, घंटों का लेक्चर लगाया, आज तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पूरा पढ़ लिए, ऐसा लगेगा। पर उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार, उससे आप भी भूल जाओगे। लेक्चर में पढ़ी हुई चीज़ें थोड़ी याद रहती हैं एज इट इज़, बहुत मज़ा आएगा, भले आपको मल्टीपल रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दे दूं, कंटेंट में कमी नहीं हो। जैसे हमने टेक्निकल को 132 टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है, जीएस भी अराउंड 70 to 80 टॉपिक्स में आएगा, इसका भी मैं कभी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये 70 to 80 टॉपिक्स आपके पास इस तरीके से प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम वाला, केमिकल इक्वेशन वाला आपका वीडियो आ गया ना, तो उसके वो कंप्लीट हो गया अपने आप में। उसी तरीके से आज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट सब कर लेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी में आपको पढ़ना है, इसी में से क्वेश्चन आएगा और इसी में से आपको सॉल्व करना है। इसी तरीके से एक एक करके सब टॉपिक को कवर करेंगे। चलो आ जाओ, बहुत बातें हो गई, अब देखो और इस लेक्चर में क्या रहेगा आपके लिए, जो इस टॉपिक से पूछा हुआ PYQ है ना वो रहेगा। देखो जैसे देखते चलो, क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ तो ध्यान लगेगा कि पढ़ना क्या है। देखो विच ऑफ द सॉल्यूशन विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। लास्ट में रेड है मतलब क्या हो गया, एसिड पूछ रहा है ये। देखो एसिटिक एसिड, बाकी बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ये सब क्या है, ये सब आपका सॉल्ट्स है ना, सॉल्ट्स हैं। चलिए एसिटिक एसिड इसका आंसर हो गया। विच केमिकल इज यूज फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की एसिडिटी है तो सॉइल स्टेबलाइजेशन में भी पढ़ते हो, लाइम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा है इसमें से, ये फाउंड करने का क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है इनमें से, ये फाउंड करना है। वीक बेस कौन सा है, ये फाइंड करना है। कंपाउंड विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस, ये देखो इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ सारे ऑक्साइड्स हैं ना, ये आपको मेटल वाले चैप्टर में मिलेगा। एम्फोटेरिक, इसका आपको 2-3 एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, जिसमें एक एल्युमिनियम वाला, कहाँ गया, विथ बोस, अच्छा ये दिखा है, ये तो डायरेक्टली पूछ ही रहा है कि वैसे कंपाउंड जो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। ये कल ही हमने देखा है कि CaOH ट्वाइस से जब हम CO2 पास करते हैं तो CaCO3 बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जो होता है मार्बल का फार्मूला। द केमिकल फार्मूला फॉर वॉशिंग सोडा, ये आज के लेक्चर में देखेंगे। अभी आगे बढ़ें, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एज एल्केली। हमने एल्केली कल देखा था ना कि एल्केली वैसे बेसिस को बोलते हैं जो सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है ना, सोल्यूबल इन वाटर। देखो इसमें से फाइंड आउट करो, लैंग्वेज का क्वेश्चन है ये, रीडिंग कैसे करनी होती है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड सब में दिख गया, मत पढ़ो। फिर हमें फाइंड क्या करना है, वाटर फाइंड करना है। इसमें वाटर नहीं दिख रहा है, वाटर है ना, ये वाटर, इसमें वाटर नहीं है, इसमें भी वाटर नहीं है। इतना रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, इसको पहले पूरा पढ़ो। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर, सही है। वाइल फेरिक ऑक्साइड इज ऑल्सो अ बेस बट नॉट इन सोल्यूबल। खत्म हो गई बात, यही है। क्योंकि जैसे ही एल्केली पूछा तो वाटर बात होनी चाहिए थी, तो हमने वाटर ढूंढा सब में, जिसमें मिला उसी को रीडिंग किया, सही बैठा, टिक मार दिया, आगे बढ़े, इतना रीडिंग नहीं करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम कल बताया था मैंने, H3O+, ये कैसे बनता है, तो H2O में जब स्ट्रॉन्ग एसिड को जब इसमें डालते हैं ना तो H+ आयन निकलता है और ये जाके रिएक्ट करता है H2O के साथ, तो बन जाता है H3O+। ओके डन। तो क्या कैसे बनना चाहिए, एक एसिड होना चाहिए, एक वाटर होना चाहिए। अब इसमें से ढूंढ लो यार एसिड कौन सा है। ये देखो ये एसिड मिला, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl, और ये पानी में घुला दिया तो बन जाएगा ना हाइड्रोनियम आयन। चलो ये आंसर बन गया, आगे बढ़ें। देखो केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास सोप, ये अभी देखेंगे क्योंकि ये सॉल्ट वाला है ना। देखो वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम पेरोक्साइड, बेकिंग पाउडर, ये सब आपको अभी पढ़ना है ऊपर, ठीक है। देखो एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस को रेड, रेड चेंज हुआ मतलब क्या हुआ, लास्ट में रेड है ना, मतलब एसिड है, ठीक है। तो इसमें से एसिडिक फाइंड करो यार कौन सा है। द सॉल्ट कुड बी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, तो आपको सॉल्ट जो है ये एसिडिक सॉल्ट होना चाहिए। एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, जब आपका एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो
और बेस जो है वो वीक हो तभी तो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट बनता है। ठीक बात है, एसिडिक सॉल्ट बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था HCl, H2SO4, HNO3। अब देखो इसमें से HNO3 तो यहाँ दिख गया, H2SO4, HCl, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, कट गया। अब इन तीनों में बात बच गई। अब इन तीनों में देखो यहाँ पे वीक बेस भी होना चाहिए। हमने वीक बेस में पढ़ रखा है NH4OH, तो ढूंढो NH4OH कहाँ, ये है NH4OH। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, इससे बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, वही तो आपका ब्लू लिटमस को रेड चेंज करेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया। आगे बढ़े। द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विथ HCl एज वेल एज KOH, दोनों से जो रिएक्ट करे तो क्या है, ये एसिड है ये बेस है। क्या पूछ रहा है, एम्फोटेरिक, ये ऑक्साइड है ना, देखो ऑक्साइड, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड अभी ऊपर हमने देखा था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड्स होते हैं जो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसका एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको याद कर लो डायरेक्टली। ठीक है, एल्यूमिनियम, इसको टिक लगा देता हूँ, ये ना NCERT में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा अगले चैप्टर में। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड हमने देखा क्या, सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ इन ml। अरे ये लो, टूथ में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, बताया ना, जो कि 5.5 से कम हो जाएगा अगर pH, तो ये सड़ने लग जाता है। ठीक है, कैविटी वगैरह आएगी फिर। इसमें बोल रहा है द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। अब ये लो यार, NaCl किससे बन के बनता है, तो देखो ना, Na+ है और Cl- है, तो ये H+ के साथ होगा ना, तो HCl, और ये OH के साथ होगा, तो NaOH और HCl मिलके बनेगा। बना दो, कहाँ से गया, NaOH और HCl बन गया आंसर। ओके, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल फॉर्म अ बेसिक सोल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। बेसिक सोल्यूशन कौन बनाएगा, अगर पानी के साथ डिसॉल्व करते हैं तो जिसके पास OH होगा ये बनाता है यार, ये इसको याद करो, ये क्या है, सॉल्ट्स विल फॉर्म अ बेसिक सोल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। पानी में मिलाएंगे तो ये बना लेगा, जैसे ये NaCl है ना, NaCl, इसमें क्या है कि ये भी आपका NaOH से आया है और ये भी HCl से आया है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल है, NaCl जो है ये न्यूट्रल है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये न्यूट्रल हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है जैसे कि एक वीक हो और एक स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ देखो इसमें क्या है, HCl है, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया ना, तो एसिडिक सोल्यूशन बनेगा, तो ये तो गलत हो गया। इसमें भी देखो NaOH और HCl है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी HNO3 है, हमने देखा था ना, HCl, H2SO4 और HNO3 जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, है ना, तो ये तीनों तो होंगे नहीं, तो यही होगा। ठीक है, आपका बेसिक बनेगा ये। ओके, डन, इसको भी टिक लगा देता हूँ। आगे बढ़े। देखिए द pH ऑफ वाटर, ये तो यार बच्चा वाला क्वेश्चन है 7, ठीक है ना, 25 डिग्री पे। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, इसमें भैया एसिटिक एसिड होता है, CH3COH वाला। ठीक है, ये फिनिश। ये आपका PYQ इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट हो गया, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपके बचे हैं। ये देखो, जानबूझ के आंसर PDF में मैंने मार्क नहीं किया है, आपके जो प्रोवाइड किया गया टेलीग्राम पे, सो दैट कि आप बाद में भी इसको बना सको खुद से। ठीक है, अब देखिए, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच, सॉरी ये तो यार खुद से बनाना, इसका ये था सॉल्ट प्रेजेंट टूथ में, ये था, टिक लगाया इसमें। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टर्न्स ब्लू टू रेड, रेड जा रहा है मतलब एसिड, मतलब आपका क्या है, दैट सॉल्ट कैन बी द रिएक्शन ऑफ एसिडिक होना चाहिए ना, तो ये होगा NH4OH वीक है। ओके, ये अभी हमें देखना है, ये वाला क्वेश्चन, इसको अभी बनाएंगे, देखो। ठीक है ना, उसके बाद आपका हाइड्रोनियम आयन किससे बनता है, ये हमने अभी देख लिया था ये। फिर हमारा इसमें ये वाटर वाला वर्ड पकड़ना था, क्योंकि ये एल्कली था, इसको टिक लगाया। आगे बढ़े। केमिकल फार्मूला वॉशिंग सोडा, ये हमें अभी बनाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, इसमें हम फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वीक बेस, वीक बेस कौन सा था, ये था। ठीक है, NH4OH, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन था, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, COH वोल्टोइस, ये तीनों आपका होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, बाकी सब वीक बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्ट्रॉन्ग कौन ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, NaOH प्लस HCl वाला क्या होता था, एसिड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या था, एसिड प्लस बेस से बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, यही तो था आपका। डन है ना, चलिए डन है, आगे बढ़े। विच केमिकल इज यूज फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी ऑफ सॉइल, लाइम ट्रीटमेंट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल चेंज द कलर ब्लू टू रेड, लास्ट में रेड है ना, मतलब एसिड की बात हो रही है। एसिड कौन सा है इसमें से फाइंड करो, तो देखो ये तो सॉल्ट है, ये एसिड है, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो आज का टॉपिक पे आते हैं फटाफट, ऑलरेडी 16 मिनट्स हो गए हैं। तो देखिए, आपका जो ये सॉल्ट है ना, इसका एक कहानी है, जब तक कहानी के जैसा याद नहीं रखोगे ना एक ऑर्डर में, तब तक ये तुम्हें याद रहेगा नहीं। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, फ्लैश कार्ड वगैरह देखेंगे बाद में, बट अभी फ़िलहाल के लिए इसको देखो। ये 5 जो है,
ये आपको याद करना है। इसका आपको किस फॉर्मेट में याद करना है ये समझिएगा। पहले है 1 और 2, ओके, फिर है आपका 3 एंड 4, ओके, फिर है आपका 5 एंड 6। इस फॉर्मेट में आपको याद करना है, 1 2 एक साथ, ओके, 3 4 एक साथ और 5 6 एक साथ, ओके। 1 2 क्या है, देखो आपके पास सबसे पहले था NaCl मतलब नमक, इसमें आपने डाला पानी H2O, क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये देखिए NaOH बनेगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, Na और इसका OH और H और बाकी चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए जब NaOH बनेगा तो देखो ये NaOH आपस में बन गया और ये H प्लस, अब जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, ये सोल्यूशन है, मतलब ये पानी था वाटर, उसमें NaCl डाला तो क्या, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया तो क्या होगा कि क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की वजह से दो रॉड इस तरीके से डाल दिया तो एक अपने आप नेगेटिव पोटेंशियल एक पॉजिटिव पोटेंशियल बन जाएगा, ओके। क्या होगा, सिंस Cl माइनस नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव वाले एनोड की तरफ जाके यहाँ से लिबरेट करने लगेगा, देखो Cl2 लिबरेट हो रहा है तो एनोड पे क्लोरीन निकलने लगेगा और कैथोड पे हाइड्रोजन निकलने लगेगा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन निकल गया, हमारा कहानी कहाँ तक चल रहा है, देखो सिंपल कहानी है, मैं बीच बीच में डिटेल्स बताऊंगा, वो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जो रटने वाली बात बताऊंगा वो यहाँ देखना, यहाँ लिखते जाऊंगा, ठीक है। चलो देखो NaCl प्लस H2O, इसमें आया NaOH, ये बन गया, क्या आपका पहला वाला चीज यही लिखा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत बढ़िया लिखा है। अब देखो इसके बारे में लिखा क्या इसने कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ये NaCl इसमें डाला था ना हमने, तो ये बन गया था NaOH और Cl निकल गया, H निकल गया, तो ये जो सोल्यूशन बना ना NaOH, इसको हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। देखो यहाँ ब्राइन कंटेनिंग NaOH लिखा है, ये ब्राइन सोल्यूशन, तो आपका एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। अब इधर आओ, ये आपका जो ये है, ये इसमें देखो क्या लिखा है, व्हाट इज अ कॉमन नेम फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। आंसर क्लियर, आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ब्राइन टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो क्या था, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें डालें ना हम लोग यहाँ पे इस NaOH में, देखिए इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म NaOH, इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ये जो NaOH बना ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि ये एल्कली बना, NaOH बेस है और क्लोरीन लिबरेट हुआ, तो क्लोर एल्कली, यही यहाँ लिखा है देखो, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ओके। द प्रोसेस ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ब्राइन NaOH टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड द, ओके, ये देखो टू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ब्राइन नहीं लिखना चाहिए था, थ्रू NaCl और वाटर का लिखना चाहिए था, ठीक है, बट स्टिल यू नो व्हाट इट इज ट्राइंग टू आस्क। आपको याद क्या रखना है, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है, हमने नमक और पानी को मिलाया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल दिया तो बन गया NaOH और Cl2 और H2 लिबरेट हो गया कैथोड और एनोड से। तो ये पहला कहानी तो आपका हो गया, ठीक है। अब देखो इस प्रोसेस में जो Cl निकला ना, Cl हमें क्या करना है, इस Cl को ले जाएंगे, ये जो Cl निकला ये Cl2, इसको ले जाएंगे ऐसे और ले जाके ड्राई स्लैग्ड लाइम पे डाल देंगे। ड्राई स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता था, CaO, ये होता था फॉर्मूला, ठीक है। ड्राई स्लैग्ड लाइम, ड्राई स्लैग्ड लाइम क्या होता था आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग सिविल इंजीनियर्स हो जो भी, उनको पता होगी ये बात, CaO, वैसे भी हम लोग इस चैप्टर में ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। इसके ऊपर तुम जैसे ही ये Cl2 को डालोगे क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या आपका ये CaOCl2 बनेगा, इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये जो आपका टेक्स्ट है ये आपको समझाना चाह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हमने देखा, एट एनोड क्या निकलेगा, Cl2, कैथोड पे H2 गैस, कैथोड नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव वाली चीज निकल जाएगी, ठीक बात है, एनोड पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव वाला वहां से निकलेगा, ठीक है। एक NaOH सोल्यूशन बना हुआ रहेगा जिसको ब्राइन सोल्यूशन बोल रहे हैं। इसका यूज कहाँ होता है, किसका यूज, ये जो NaOH बना हुआ है ना, ये जो पहला पार्ट हमारा NaOH, ये इसका यूज क्या है, तो ये यूज पढ़ लो ना, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी याद रखने का। जैसे ही तुम इस NaOH में ये जो Cl2 निकला था ना, सॉरी ये नहीं, आपको याद रखना है क्या, ये लाइन कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। हमने अभी आपको बताया ना, लिखते जाऊंगा मैं जो भी जरूरी चीजें हैं। तो देखिए यहाँ से ये जो Cl निकला ना, क्या मैं इसको ऐसे बना दूं, ये Cl को ले जाके तुम डाले ड्राई स्लैग्ड लाइम मतलब CaO पे, ठीक है, तो बना क्या, CaOCl2, इसको क्या तुम बोलोगे, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, डन। चलिए ब्लीचिंग पाउडर हो गया ये, देखो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम Cl2
डन। इसका यूज क्या है, ब्लीच करने में और क्या, तो ब्लीच कॉटन, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ये भी आपका है। ब्लीचिंग पाउडर का ये यूज आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वाटर का डिसइंफेक्शन में भी यूज करते हैं, ब्लीचिंग में तो खैर करते ही हैं, और एक यूज है उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। तो देखो हमने दो चीजें पढ़ ली, मैंने आपको बोला ना कि चार चीज में पढ़ेंगे, एक दो का एक क्लब पढ़ेंगे। ये था NaOH, इसका कहानी आपने देख लिया ना, क्या था, NaCl प्लस H2O में इलेक्ट्रिसिटी डालना, ठीक है ना, ठीक है। इसमें क्या था, इसका निकला हुआ Cl2 को पकड़ के कैल्शियम ऑक्साइड पे डालना, मतलब ड्राई स्लग लाइम पे डालना, तो बनता क्या था, CaOCl2, यही ब्लीचिंग पाउडर था, ठीक है। ये दोनों कहानी को एक साथ याद रखो। अब तीसरी और चौथी कहानी के लिए रेडी हो जाओ। तीसरी और चौथी कहानी जो है वो है कार्बोनेट की, ठीक है, ये है आपका हीरो कार्बोनेट, ये ध्यान रखना कार्बोनेट, ओके। जब भी आपका कार्बोनेट आएगा, देखो CO3 कार्बोनेट है, ओके, ये CO3 कार्बोनेट है, HCO3 हो गया तो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। तो देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बना, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमें याद रखना है, कार्बोनेट, कार्बोनेट का सीधा सीधा मतलब ही है, कार्बोनेट का सीधा सीधा मतलब है कि आपका इसका बेकिंग का बात हो रहा है, बेकिंग, ठीक है, बेकिंग। अब वो देखो या तो बेकिंग पाउडर होगा या बेकिंग सोडा होगा या बेकिंग पाउडर होगा, ठीक है, पाउडर। तो देखो बेकिंग सोडा जो है, हमने आपको क्या बोला, कार्बोनेट होना चाहिए, तो CO3 तो लिख दो, ठीक है। अब बेकिंग सोडा जो है ना वो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है, और सोडियम तो होगा ही, क्योंकि हम सोडियम सॉल्ट्स का ही पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ लिखा था कि कॉमन केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट NaCl, ठीक है, तो Na तो होगा ही, तो Na का हाइड्रोजन कार्बोनेट ये क्या है, आपका बेकिंग पाउडर है। और रिवाइज करो, Na का हम क्या किए, सबसे पहले नमक लिए, उसको पानी में डाले, तो क्या बना, NaOH, इसको क्या बोले, ब्राइन सॉल्यूशन, यहाँ से Cl लिबरेट हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डाले थे, Cl2 लिबरेट होगा, इसको ले जाके ड्राई स्लग लाइम पे डाल दिए, CaO पे, क्या बना, CaOCl2, इसको क्या बोले, इसको बोले ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच करता है ये, इसका यूज क्या क्या आया, वाटर को डिसइंफेक्ट करने में और आपका ब्लीच करने में अलग अलग जगह पे, ठीक है। चलिए पेपर इंडस्ट्रीज में काम आया। उसके बाद तीसरा कहानी हमने क्या बताया आपको, तीसरा चौथा के लिए कि आपको याद रखना है क्या, कार्बोनेट। अब कार्बोनेट में अगर आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट है या सिंपल कार्बोनेट है, ठीक है, जब हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा तो उसको हम सोडा बोलेंगे, ठीक है, और जब मतलब कि वॉशिंग सोडा सोडा और इसको बोलेंगे पाउडर, ठीक है, पाउडर, ओके, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर। तो देखो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला याद हो गया कि बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3, डन है। चलिए बेकिंग सोडा NaHCO3। उसके बाद इस यहाँ पर तुम कहानी में लिख देता हूँ बकायदा नोट्स में, देखो NaHCO3 में जब हमने इसको टैरटेरिक एसिड में डाला, टैरटेरिक एसिड में जब हमने इसको डाला तो क्या हुआ कि इस HCO3 का H लिबरेट हो गया, अब ये बच गया बस NaCO3, इसी को हमने बोला क्या, क्या बोला, इसको बोला बेकिंग पाउडर। देखो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टर्टेरिक एसिड, ठीक है, ये होता है बेकिंग पाउडर, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टर्टेरिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड with water CO2 is produced which causes bread and cake to rise। अब ये चीज आपको याद रखना है, ये जो आपका Na2CO3 बचा ना, ये H निकल गया जब, तो इसी को हम बेकिंग पाउडर बोल दिए अभी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब हीट करोगे तो ये तो निकल ही जाएगा, और टर्टेरिक एसिड डाले तो ये पाउडर के फॉर्म में आया, तो पाउडर जो हुआ आपका बेकिंग पाउडर, आपको याद रखना है क्या, बेकिंग सोडा, ठीक है, और उसके बाद क्या याद रखना रहेगा आपको, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा कब तक है, जब तक आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। शायद मैंने ऊपर बोलने में फंबल किया था, आपको मैंने ये बताया, ये इसको मिटाओ, टर्टेरिक एसिड है, और फिर क्या है आपका, जैसे ही ये H निकला, H बाहर गया, तो उसको हम बोलेंगे वॉशिंग सोडा। मतलब सोडा फैमिली का बात है, सोडा फैमिली, सोडा कैसा होता है, देखो तीसरा चौथा का याद करना कैसे था, ये दोनों है कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट जैसे ही हुआ मतलब हो क्या, सोडा, ठीक है। सोडा में अगर हाइड्रोजन है या आपका सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और इसमें सिर्फ कार्बोनेट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा, हाइड्रोजन भी है, बेकिंग सोडा, और वो हटा दिए तो हो जाएगा वॉशिंग सोडा, मतलब डिटर्जेंट वाली बात, वॉशिंग सोडा, ठीक है, ये याद रखना तुम, तीसरा चौथा, ओके। तो वॉशिंग सोडा मतलब क्या होता है कि ये जो HCO3 था ना, इसमें से तुम H को हटाओ तो Na2CO3 बचा, और 10H2O, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना, 10, तो ये हो गया आपका वॉशिंग सोडा, ठीक है, याद रह रहा है कहानी की तरह। अब देखो
बेकिंग सोडा जो था, बेकिंग सोडा के साथ कहानी क्या था, यहाँ पे से कहानी स्टार्ट हुई थी बेसिकली कि कार्बोनेट, इसमें ये और ये वाला हाइड्रोजन के साथ ये वाला सिंपल कार्बोनेट, हाइड्रोजन में जब इसमें हम डाले तो NaHCO3, ये हुआ वॉशिंग सोडा, इसको जब टर्टेरिक में बेकिंग सोडा, और जब इसको हम टर्टेरिक एसिड में डाल दिए तो पाउडर में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। अब इसका खासियत क्या होता है कि जब ये पानी में जाता है ना, ये पाउडर, बेकिंग पाउडर, तो इससे CO2 रिलीज करता है। तो CO2 रिलीज करेगा, आप सोचो एक ब्रेड है उसके अंदर डाल दिया तुम इस चीज़ को, पाउडर को, और फिर पानी उसमें डाले और हीट किए तो CO2 निकलना शुरू हुआ, तो ट्रैप हो जाएगा अंदर में, ब्रेड के अंदर में, ब्रेड फ्लफी हो जाएगा, स्पॉन्जी हो जाएगा, सॉफ्ट सॉफ्ट केक जैसा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको बेकिंग पाउडर बोल रहे थे, है ना। किचन में भी तुमने देखा होगा खाने वाला सोडा ऐसा बोलते रहते ना, वही बेकिंग सोडा है, सिंपल सा। ओके, चलिए उसके बाद वॉशिंग सोडा। अब इसका यूज़ क्या हो जाएगा, सोचो CO2 जैसे ही निकलना शुरू हुआ तो यार तुम इसको फायर एक्सटिंग्विशर के जैसा यूज़ कर सकते हो, या आप इसको एंटी एसिड, क्योंकि ये बेसिक है, उसके जैसा यूज़ करो, या खाने में यूज़ करो। ये तीन इसका यूज़ है। ओके, वॉशिंग सोडा से रिलेटेड बात है कि इसका 10H2O होता है, Na2CO3 तीन। और इससे रिलेटेड एक चीज़ ध्यान रखना, ये बोरेक्स में यूज़ होता है, बोरेक्स बनाने में। तो ये एकदम एक्सक्लूसिव बात है जो और किसी जगह नहीं लिखी है। और एक ये चीज़, ये आपका SSC का PYQ भी है, ये नीचे क्वेश्चन था, ग्लास सोप एंड, देखो किस तरीके से NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जब मैं बोलता हूँ ना तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। ये देखो 2024 में आया क्वेश्चन है, केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री इज एज इट इज, आपसे पूछा गया है कि नहीं। क्या है, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम पेरोक्साइड या बेकिंग पाउडर क्या खुद बता पाओगे अभी। वॉशिंग सोडा है ना इसका आंसर, Na2CO3.10H2O। समझ में आ गया, चलो इसको टिक लगा दूं, टिक लगा दिया। देखिए यहाँ पे था इसका आंसर। NCERT के बाहर आपसे शायद ही कुछ पूछा जाएगा, वैसे मैंने फिर भी आपको सफिशिएंट जानकारी दे दी है नीचे हैंड रिटन नोट्स में। ये आपसे पूछा गया है और बहुत हाई चांसेस है कि ये आपसे पूछा जाएगा, इसको आप रट लोगे। बोरेक्स, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घर के साफ सफाई के लिए भैया करते ही वॉशिंग सोडा यूज़, ठीक है। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये भी बात होती है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हटाने के लिए काम करते हैं। तो आपको ये यूजेस याद रखना, क्योंकि ये PYQ में पूछा है तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं VVI लिख रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़े। तो देखो हमने क्या चार चीज़ें कर ली, ये देखो ये कहानी याद है, एक बार रिपीट कर दूँ। देखो नमक था, नमक, उसमें पानी डाले तो क्या बना, NaOH बना, ठीक है। इस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिए तो Cl2 और H2 लिबरेट हो गया। इस Cl2 को पकड़े, इसको ले जाके डाल दिया ड्राई सिलेक्ट लाइम पे तो बना CaOCl2। इसी को तो बोले, क्या बोले, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये दोनों की कहानी आपस में लिंक्ड है, याद हो गया। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के लिए आपको बताया, कार्बोनेट जब भी है तो सोडा है, CO3, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ है तो खाने वाला है, हाइड्रोजन के बिना है तो धोने वाला है, तो NaHCO3 और Na2CO3। अब वॉशिंग सोडा के साथ याद रखना कि 10H2O साथ में आता है, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो चार कहानी तो हमारी क्लियर हो गई है, चार। अब 5 और 6 पे आओ। देखो जिप्सम हमारा फेवरेट दोस्त है, जिप्सम। जिप्सम हमने वहां पे पढ़ा है, सीमेंट के अंदर में जिप्सम का क्या काम होता है, जरा कोई रिकॉल करना। तो सीमेंट के अंदर में जो जिप्सम होता है, क्या उसका काम होता है कि सेटिंग टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज करा देना। आफ्टर क्लिंकरिंग जब हम उसको ग्राइंड कर रहे होते हैं तो जिप्सम मिलाते हैं 2 से 2.5%, ठीक है ना। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सीमेंट इट्स क्वांटिटी कैन वेरी। ओके, सो जिप्सम का फॉर्मूला होता था कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ठीक बात है, ये जिप्सम होता था। इसमें देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, 2 है, ठीक है। इसको हम जब हीट करेंगे ना तो अगर इस कंडीशन में आ गया 1/2H2O पे आ गया तो इसी को हम बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका यूज़ कहाँ होता है, जब किसी का हाथ वगैरह फ्रैक्चर देखे हो तो उस पर जो लगाते हैं ना वो POP ही होता है। तो ये 5 और 6 आपस में कनेक्टेड था, याद हो क्या कहानी। चलिए यही चीज़ यहाँ लिखी है, आइए देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, कंफ्यूज नहीं होना इस नाम से, इसको देख लो, हेमीहाइड्रेट मतलब आधा आधा, 1/2, ठीक है। ये देखो 1/2H2, हेमीहाइड्रेट का मतलब यह हुआ, ठीक है। चलिए, ऑन हीटिंग जिप्सम इतना डिग्री पे इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज वाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद जिप्सम वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, डॉक्टर यूज POP फॉर सपोर्टिंग, ये आता है आपको, फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशन, ठीक है। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, वही बात है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो देखो इसमें 5H2 है तो 5 है इसका, 10H2 है तो 10 है इसका, 2H2 है तो 2 है इसका। आई होप आपका ये चैप्टर फिनिश होगा। तो आओ इन नटशेल आपको एक रिवीजन दे दूं फटाफट, उसके बाद अपन उधर चलेंगे। तो देखो हमने सबसे पहले देखा था, थोड़ा सा रुक जाए, 1 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ। देखिए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसमें हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, डन।
फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या था, H प्लस आयन टेस्ट स्टोर होता है, बिटर, OH माइनस निकला वगैरह वगैरह। ओके, यहाँ पे देखा हमने कि रिएक्शन कैसे होगा, तो रिएक्शन के लिए आपको अच्छे से टेबल नीचे दिया है। फिर कुछ सॉल्ट्स के बारे में, अब यहाँ आ जाओ, देखो सम कॉमन सॉल्ट NaCl, ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है ना, न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि NaOH और HCl से मिलकर बना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की कहानी अभी आपने देखी ना, नमक में पानी मिलाया तो NaOH बना, और Cl2 जो लिबरेट हुआ इसको हम क्लोरो एल्कली प्रोसेस बोल दिए, और Cl2 को जब ले जाके डाला हमने इस पे कैल्शियम, इस पे CaO पे, तो क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर बन गया, CaOCl2। तो ये दोनों एक साथ क्लब करके याद हो गया। अगला कहानी क्या बोला था मैंने, अगला कहानी मैंने आपको बोला था कि जब भी आपका कार्बोनेट होगा, यहाँ लिखो, सॉरी वॉशिंग सोडा ना, हाँ, कार्बोनेट जैसे ही होगा तो आपका सोडा और सोडा, ठीक है ना, ये वाला हो गया हाइड्रोजन के साथ वाला, ये वाला हो गया बिना हाइड्रोजन के साथ वाला, बिना हाइड्रोजन के साथ, है ना। तो धोने वाला बिना हाइड्रोजन तो Na2CO3, हाइड्रोजन के साथ तो NaCl, और ये तो NH4Cl NaHCO3, ये है आपका NaHCO3, यही आपका फॉर्मूला है बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, ये है .10H2। आई होप क्लियर होगा। और ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग सोडा के साथ आपको कहानी बताया था कि ये जो NaHCO3 है, NaHCO3, इसमें जब हम टैरेटेरिक एसिड डालेंगे तो यही पाउडर के फॉर्मेट में आ जाएगा, पाउडर। और ये जब हम पाउडर को जब हम डालते हैं, हीट करते हैं प्रेजेंस में वाटर के, तो ये CO2 रिलीज करते रहता है, CO2। तो CO2 रिलीज करेगा तो फायर एक्सटिंग्विशर के जैसा यूज हो जाएगा, वगैरह वगैरह पढ़ा था हमने, स्पॉन्जी कर देगा उसको। चलिए देखो, कल के लेक्चर में हमने देखा था एसिड क्या होता है, वो सब्सटेंस जो खट्टा होता है, लिटमस को रेड चेंज करता है। ध्यान रखना लास्ट में रेड है तो एसिड है, ये ध्यान रखना बस। H प्लस आयन देता है आपको सोल्यूशन में। एसिड निकला है लैटिन वर्ड एसिडस से, जिसको हम बोलते हैं सोर, उसका मीनिंग सोर होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तीनों नाम आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, HCl H2SO4 HNO3, क्योंकि उसमें काम आएगा ये कि भैया स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट कौन सा है, ऐसे फाइंड करना रहेगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड जिसमें यूज हुआ है उसी का सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है। तो वीक एसिड याद नहीं रखना, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट आपको पता होता है। बेस क्या होता है, जो OH माइनस आयन देता है, लास्ट में ब्लू है, मतलब लिटमस को रेड से ब्लू करेगा, खट्टा तीखा होता है टेस्ट में और सोपी टच देता है, ठीक है। आगे बढ़े, स्ट्रॉन्ग बेस का नाम आपको याद रखना है NaOH, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम का बेस स्ट्रॉन्ग होता है। वीक आपका NH4OH, पीएच स्केल में यहाँ NH4OH होता है, सॉरी यहाँ NaOH होता है जिसका पीएच अराउंड 14 है, और 0 होता है जिसका पीएच HCl है। चलिए, एल्कली हमने देख लिया था, क्या वैसा जो सोल्यूबल इन वाटर होता है, ये वर्ड याद रखना था, एल्कली से वाटर याद रखना। सॉल्ट क्या होता है आपको पता है, NaCl KCl वगैरह। इंडिकेटर क्या होता है आपको याद है, इंडिकेटर में आपको बस याद रखना था ब्लू रेड लिटमस याद रख लीजिए, टर्मरिक लिटमस, टर्मरिक में ये रेड, ये ध्यान रख लेना है। फिनोप्थलीन का बेस पिंक है, मिथाइल ऑरेंज अच्छा बच्चा है, येलो येलो रहता है। क्लोव ऑयल खत्म हो जाता है अपना स्मेल इसमें, बस। फिर आगे बढ़े, रिएक्शन विद मेटल, मेटल में एसिड भी और बेस भी दोनों H2 गैस रिलीज करता है, पॉप साउंड से पता करते हैं। कार्बोनेट और बेस, बेस में तो भैया मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, इसमें CO2 रिलीज करता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड प्लस बेस अपने आप में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, ये भी देख लिया था। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो एसिडिक सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो बेसिक सॉल्ट, ये सब बच्चा वाला चीज़ है, देख लिया था। आगे बढ़े, मेटालिक ऑक्साइड का अपना नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, ये भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो एसिडिक नेचर है इसका मेटल ऑक्साइड का, और इसको एसिड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो वही एसिड प्लस बेस वाला रिएक्शन बनेगा, और क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। वाई डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन, हमने देखा था ये सब देता है। एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये सब अच्छी वाली चीज़। फिर हमने देखा था एसिड में पानी नहीं मिलाएंगे, पानी में एसिड मिलाएंगे, सो दैट कि बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना हो। यहाँ से एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट लिबरेट होती है, ठीक है। फिर इंडिकेटर वगैरह हमने देखा था, यहाँ से जो चीज़ें देखी थी वो हमने रिवाइज ऑलरेडी आपको करा दिया है, और ये चीज़ें हमने आज पढ़ी, तो आई होप ये क्लियर होगा। आ जाओ क्वेश्चन बनाते हैं, देखो चलो सॉल्व करो। द प्रोसेस इन द क्लोरल के व्हाट गैस इज फॉर्म, Cl2 बनता है। आगे बढ़े, व्हाट गैस इज फॉर्म डॉट कैथोड H2। आगे बढ़े, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर, क्या बताने की बात है इसमें, ब्लीचिंग पाउडर आराम से याद आ रहा है ना, कहानी पूरा, ठीक है। Cl2 को निकाल के उस पर ले गए। आगे बढ़े, हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस्ड, वही ड्राई स्लेग लाइम पे Cl2 को गिराना बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेग लाइम, ठीक है। आगे बढ़े, लिस्ट वन यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का एक यूज, यहाँ पे बहुत सारा यूज लिखा हुआ था, ब्लीच करने में, ठीक है ना, या पानी का वो क्लीनिंग करने में, तो ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, ठीक है। आगे बढ़े, व्हाट इज द केमिकल नेम एंड फार्मूला फॉर बेकिंग सोडा, सोडा जैसी है मतलब क्या याद रखना है, कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो NaHCO3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, CO2 रिलीज होता है जिससे फ्लफी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, डन। ओके, आगे बढ़े, व्हाट इज द बेकिंग पाउडर, व्हाट इज बेकिंग पाउडर, अब बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, टैटेरिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच ए टैटेरिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़े, व्हाट इज द केमिकल नेम एंड फार्मूला फॉर वॉशिंग सोडा, वॉशिंग है ना, तो H नहीं रहेगा, तो Na2CO3 .10H2 होता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, हाउ इज वॉशिंग सोडा ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट,
वॉशिंग सोडा कैसे निकलता है सोडियम कार्बोनेट से, आपको पता है, Na2CO3.NH2 बाई रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये लिखा नहीं है, समझ लो इसको, यहीं पे रिक्रिस्टलाइज कर देते हैं सोडियम कार्बोनेट को। चलिए आगे बढ़े। लिस्ट वन यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, वही धुलाने में यार, उसमें क्या करना है। ग्लास सोप, ये क्वेश्चन भी हमने देखा था, ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री वगैरह में हार्डनेस ऑफ वाटर हटाने में। व्हाट इज द फिक्स नंबर ऑफ, एक और था बोरेक्स बनाने में, याद आ रहा है वॉशिंग सोडा का बोरेक्स, मैंने बोला था याद कर लो, ये बहुत ही फेवरेट चीज़ है, तो ये बोरेक्स वाला याद कर लो, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द केमिकल नेम एंड फार्मूला फॉर पीओपी, बहुत आसान है, हमने देखा है ना कि ओके पीओपी क्या होता है, क्या हमने देख रखा है पीओपी के बारे में, कि पीओपी जो होता है जिसमें से आपका हाफ H2O बचा हुआ रह जाता है जब जिप्सम में, ये था ना पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द केमिकल नेम एंड फार्मूला फॉर जिप्सम, CaSO4.2H2, ठीक है। आगे बढ़े। हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड, वही हीट करके, ठीक है, 370-300 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो 100 पे ही क्यों कर रहे थे यार, क्योंकि 100 पे वाटर इवेपोरेट कर जाएगा, वाटर ही तो इवेपोरेट कराना है ना, 2H2O से हाफ H2O ले जाना, ठीक है। चलिए, व्हाट हैपेंस व्हेन पीओपी इज मिक्स्ड विद वाटर, हार्ड हो जाता है वो, इट चेंजेस बैक टू जिप्सम, पानी उसमें फिर से ऐड हो गया, सॉलिड बनने लगेगा। लिस्ट वन यूज ऑफ पीओपी, वही प्लास्टर का समय यूज होता है फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए। व्हाट कलर डज द सिंथेटिक इंडिकेटर फिनोप्थिलीन टर्न इन एन एसिड सॉल्यूशन, आपको बताया था फिनोप्थिलीन का बेस पिंक है, ये याद करने वाला था, यहाँ वाली चीज तो बोली नहीं थी कुछ, तो ये तो याद किया नहीं था, यहाँ क्वेश्चन से याद कर लेते हैं। अभी देखो कलरलेस रहता है, फिनोप्थिलीन का बेस बस पिंक है, एसिडिक में कुछ भी कलर नहीं, याद हो गया। आगे, व्हाट कलर डज सिंथेटिक इंडिकेटर फिनोप्थिलीन टर्न्स इन अ बेसिक सॉल्यूशन, अभी बताया बेस पिंक है, पिंक। व्हाट कलर डज सिंथेटिक इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज टर्न इन एसिडिक सॉल्यूशन, अब देखो मिथाइल ऑरेंज का हमने रटवाया नहीं था, तो यहाँ क्वेश्चन से रटेंगे अभी, तो देखिए मिथाइल ऑरेंज कहाँ गया, ये देखो मिथाइल ऑरेंज आपको मैंने याद करवाया था, बेस में किया, अच्छा बच्चा है, येलो रहता है लेकिन रेड रह जाता है, लिटमस के जैसा ही देख लो, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज तो रेड रह जाता है, ठीक है। लाल है मतलब ऑरेंज अगर लाल है तो एसिडिक है, येलो है तो बेसिक है, बस ऐसे याद कर लो, ऑरेंज लाल है तो एसिडिक होगा ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए, कलर दिमाग में कलर बना, लाल कलर का संतरा इमेजिन कर लो, कभी भूलोगे नहीं, मिथाइल ऑरेंज रेड मतलब एसिडिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे है कहानी आपका, व्हाट कलर डज द सिंथेटिक इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज टर्न्स इन बेसिक सॉल्यूशन, ये भी बता दिया येलो। चलिए देख लेते हैं, ये देखो कहाँ गया, सॉरी येलो के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द स्मेल ऑफ अनियन, अनियन का स्मेल कैसे चेंज होता है बेसिक में, आपको बताया था कि क्लोव ऑयल का बस लूज स्मेल, और अनियन और इसमें नो स्मेल, नो स्मेल, ठीक है, ठीक है, कोई स्मेल नहीं तो नो स्मेल, इट लूजेज इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ठीक है, कोई स्मेल नहीं रह जाएगा। आगे बस देखें, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई, अब देखो ड्राई HCl बोला ना, मतलब वो पानी में मिला ही नहीं है, तो यार HCl ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये टूटेगा तब ना, H+ और Cl- होगा, तो ये टूटने के लिए इसको पानी चाहिए, H2O में घुसना चाहिए, ये टूटा ही नहीं है, H+ नहीं निकलेगा, इसलिए नहीं चेंज करेगा, देखो बिकॉज इट इज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर HCl डज नॉट डिसोसिएट टू प्रोड्यूस H+ आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज फाउंड इन द स्टिंग ऑफ नेटल प्लांट, ये हमने बताया था फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड, कोई भी, ठीक है, एनसीईआरटी ने मेथेनोइक बोला, आपको मेथेनोइक याद रखना है, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाता है फॉर्मिक और मेथेनोइक तो आपको मेथेनोइक ही टिक लगाना है, क्योंकि जब चैलेंज करना होगा आपको कभी तो आपको यही सोर्स देना होगा, ठीक है। आगे बढ़े, व्हाट इज द सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl, अब यार ये तो रिएक्शन है, NH4OH प्लस HCl करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा और H2O बनेगा, ये वाला सॉल्ट बनेगा, ये वाला वाटर बनेगा, ठीक है, देख लो NH4Cl और अमोनियम क्लोराइड। व्हाट इज द बेस दैट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म कॉपर सल्फेट, अब कौन सा बेस रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, ये तो बेकार सा क्वेश्चन है, ये सब कभी नहीं पूछा जाए, ऑप्शन देख के बना लोगे ये तो, ठीक है। चलिए, एसिड दैट रिएक्ट विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट, फिर से वही क्वेश्चन देख के बनोगे, HNO3 होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग, ये तो भैया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ये, ठीक है। क्लासिफाई एसिडिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये वीक एसिड है, वीक एसिड, ठीक है। तो आई होप आपका ये क्लियर होगा, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है, तो ठीक है, और ये आपको लेक्चर नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे अभी आपके टेलीग्राम में, तो वहाँ पे जाइए, और आपके एंड से बस ये करना है कि यार ये सब ट्राई कर लेना, इसको कर पाओ तो इसको याद करो, मैं नहीं बोलूँगा याद करो, क्योंकि देखो ये जो है ना कि जैसे ये जो pH है ब्लड का, देखो कहाँ गया, ये ह्यूमन सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस या आपका ब्लड का pH, ये सब आपका बायो में आएगा, मतलब एनसीईआरटी में ही अलग अलग चैप्टर में बिखरा पड़ा ये सारा नॉलेज है, तो जैसे जैसे हम चैप्टर वाइज फिनिश करते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये सारी चीज़ें भी आते जाएंगी, पर फिर भी आपके पास एक जगह लिखा हुआ रहेगा, तो रिवीजन में ईजी होगा, इसलिए मैंने लिख कर दे दिया है, ठीक है। तो इसको बस एक बार रीडिंग लगा लेना, बना हुआ क्वेश्चन को फिर से ट्राई करना, ठीक है। सो लेट्स एंड द लेक्चर एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। फीडबैक जरूर दो कमेंट्स में। चलो, वी आर एंडिंग विद द सेशन नाउ। All the best for your preparations. All the best.